बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिराज खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर अगर मौजूद हों, हम रह रहे हों या बैरूनी दुनिया में किसी जगह भी हम मुकीम हों, हमें पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान से मुताल्लिक जो खबरें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं वो इंतहाई मायूस कुन होती हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मुस्बत भी हैं और बहुत सारी खबरें ज़ाहिर है अच्छी भी होती हैं, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, लेकिन वो खबरें ना ही अखबारात की ज़रूरत बनती हैं और ना ही टीवी के जो मीडिया हम वॉच करते हैं उसकी हेडलाइन बनती है। इसी तनाज़ुर में मैंने एक कालम लिखा है। कालम का इब्तिदाइया आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन आखिर में मैं इंतहाई अहम किस्म का एक ख़त बलूचिस्तान से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये ख़त है जनाब मोहम्मद बख्श रंचो साहब का। पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तिहाद नामी एक थिंक टैंक है, एक तंजीम है, उसके वो सूबाई सदर हैं। उन्होंने ये बतौर ख़ास मुझे ये अपना ख़त या मरासला या कालम भेजा था, उसको मैंने इस कालम का हिस्सा बनाया। तो सबसे पहले इस कालम को मैं आपके लिए पढ़ कर सुना देता हूँ। इसका उन्वान है बलूचिस्तान की तरक्की और 5th जनरेशन वॉर। हमारे मुल्क में कवानीन दिगर ममालिक की तरह तो हैं, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। बहुत सारी खराबियाँ और बुराइयाँ मनहसूल कौम हमारे माशरे में पाई जाती हैं और निज़ाम में खराबी पैदा करने में हम सब किसी न किसी तरह शामिल हैं। पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो पाकिस्तानी मीडिया पर वही खबरें और तज्ज़िये सुनते और पढ़ते हैं जो मीडिया पेश कर रहा होता है। आम आदमी के लिए ऐसा तासुर कायम होता है कि हर तरफ अफरा तफरी और जलाओ गिराव का माहौल है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आग लगी हुई है और बाकी दुनिया में दूध की नहरें बह रही हैं। इससे कौम में अफरा तफरी मजीद फैलती है, मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा होता है, मुल्क की मफादात को नुकसान पहुँचता है, सरमायाकारी रुक जाती है। सादा लो अफराद को तासुर यही मिलता है कि मुल्की हालात पर तजिया नगार जो टीवी पर बैठे हुए हैं या मीडिया पर बैठे हुए हैं या वो लोग जो कालम लिखते हैं वो और हमारे कौमी रहनुमा जो एक दूसरे की ज़िद के लिए पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और वो टीवी पर डिबेट कर रहे होते हैं दिन रात, बस वही जो है मुल्क के मुहिब वतन है और बाकी सारे लोग लुटेरे, चोर, गद्दार और बहुत ही बुरे हैं। देखें, अगर खुदा लगती बात करें तो अच्छे बुरे लोग हर जगह और हर सोसाइटी, हर मुल्क में होते हैं और मुल्क में जहाँ मनफी खबरें होती हैं वहाँ मुस्बत खबरें भी बेशुमार होती हैं, लेकिन मुस्बत खबरों को इस तरह मीडिया में जगह नहीं मिलती। मुल्क हमारा है, खुदा के बंदो इसके मफादात को नुकसान न पहुँचाओ। सिविल सोसाइटी, तलबा, उलमाए कराम और हर मुल्क वतन की जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करने वालों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाए। सी पैक मनसूबा और ख़ास करके ग्वादर पोर्ट हमारे मुल्क के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है और इसके असरात बलूचिस्तान में देखे जा सकते हैं। बलूचिस्तान में दुश्मन ममालिक ने जो इसका अमन तबाह करने के दरपे हैं, हमला आवर है। हमारी अफवाज ने इन्हें शिकस्त फाश से दो चार कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाब अकबर भुट्टी कत्ल के बाद जो हमारे नाराज़ बलोच भाई हैं उनको कौमी धारे में लाने के लिए बड़ी संजीदा कोशिशें की हैं और दुश्मन के हमलों को पसपा करने की कोशिशें हो रही हैं। इस हवाले से मोहम्मद बख्श रंचो जो सूबाई सदर इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तिहाद हैं, उन्होंने मुझे एक मरासला भेजा है जो कालम का हिस्सा बना रहा हूँ। मोहम्मद बख्श रंचो साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, बलूचिस्तान के 95% आवाम का कोई तल्लुक भी इन अलादगी पसंदों से कतई नहीं है। इन अलादगी पसंदों ने माजी में बलूचिस्तान के हालात इस कदर ख़राब किए हुए थे कि बलूचिस्तान में ना कोई जश्न आज़ादी मनाना तो दरकिनार, किसी भी कौमी दिन के मौके पर मार्केटें बंद हो जाया करती थी। स्कूलों,
सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराने की कोई जरूरत नहीं कर सकता था। कौमी तराने स्कूलों और दिगर सरकारी तकरीबात में पढ़ने की किसी को इजाज़त ही नहीं थी। ये 2010 में होता रहा, लेकिन जब 2010 में बलूचिस्तान अमन की बहाली की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान फ्रंटियर कोर FC को सौंपी गई तो कराची की तरह बलूचिस्तान में अमन की बहाली की शुरुआत हुई। वहाँ से ही अफवाज पाकिस्तान और फ्रंटियर कोर FC की अहमियत बलूचिस्तान में बढ़ गई। ये भी प्रोपेगंडा था कि बलूचिस्तान के अवाम की अक्सरियत अलहदगी पसंद है, लेकिन इस प्रोपेगंडे ने जल्द दम तोड़ दिया जब बलूचिस्तान में आम इंतखाबात में अक्सरियत वफाक पर यकीन रखने वाली जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप को अवाम ने अक्सरियत देकर कौम परस्तों को मुस्तरद किया। इससे साबित हुआ कि बलूचिस्तान की अवाम की अक्सरियत मुकम्मल तौर पर मुहिब वतन है। दुश्मनों ने अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए 5th जनरेशन वार तेज की हुई थी, जिसमें अफवाज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों, कौमी सिक्योरिटी फोर्सेस जिनमें फ्रंटियर कोर FC शामिल है, 5th जनरेशन वॉर के जरिए हमारे माफसूं के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत प्रोपेगंडे किए गए। अभी तक झूठे मनगढ़ंत प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं और इसका तसलसल जारी है। ये सब 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। बलूचिस्तान के अवाम को गमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद ने हमेशा से ये कोशिश की है कि अफवाज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों और कौमी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत प्रोपेगंडे का मुंह तोड़कर जवाब दिया जाए। 5th जनरेशन वॉर 5वीं जंग है जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर बगैर हथियारों के लड़ी जा रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद बलूचिस्तान में एक ऐसा फोरम है जो फ्लाई कामों के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों और कौमी सिक्योरिटी फोर्सेस के दफा के लिए हर वक्त कोशा है। आज हम बलूचिस्तान के अवाम जो सुकून की नींद सोते हैं तो इसके पीछे खाकी वर्दी है। माशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों और कौमी सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में अमन कायम करने में अहम किरदार रहा है। दुश्मनान पाकिस्तान का असल निशाना CPEC मनसूबा है, जिसको नाकाम बनाने के लिए बलूचिस्तान के अमन पर वार किया गया है। CPEC का मनसूबा जो ग्वादर से शुरू होकर गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ चीन तक जाएगा, इस अहम बैनुल-अक़वामी मनसूबे को सबताज करने के लिए चीन को बदगुमान करने के लिए चीनी इंजीनियरों पर हमले किए गए ताकि चीन पाकिस्तान से बदज़न होकर इस बैनुल-अक़वामी मनसूबे पर काम बंद कर दे। ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी जिसको चीन और पाकिस्तान ने मिलकर नाकाम बना दिया। CPEC के मनसूबे को सबताज करने की साजिश नाकाम होगी। CPEC के मनसूबे को अल्लाह ताला की ताकत और अफवाज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों और कौमी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। इसी वजह से दुश्मनान पाकिस्तान अपने नाकाम अज़ाइम में नाकाम हो गए। इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद पाकिस्तान के इस्तेकाम पर यकीन रखने वाले पाकिस्तानियों का फोरम है। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो चुका है। ग्वादर पोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जारी है। स्पोर्ट कम्प्लेक्स मुकम्मल हो चुका है। इंडस्ट्रियल जोन पर काम जारी है। मगरबी हिस्से पर भी काम हो रहा है। मशरकी हिस्से का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, तामीर और तरक्की के काम जारी हैं। CPEC मनसूबा अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। चीन से सरमायाकारी आने वाली है। कोल पावर प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो चुका है। पहले की बनस्बत मकामी लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आई है। जिन लोगों की ज़मीनें इस CPEC मनसूबे से पहले कोड़ियों के रेट पर फरोख्त होती थी, सिर्फ 1 एकड़ चंद हज़ार में फरोख्त होती थी, इन ज़मीनों का रेट अब करोड़ों तक पहुँच चुका है। अवाम CPEC मनसूबे से मुतमईन है। खैर अंदेश मोहम्मद बख्श रंशो। आज की इन्हीं मुस्बत लाइनों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिर में एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको फौरी मिल जाए। शुक्रिया। अपना और अपने गिरद व नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर करे। अस्सलामु अलैकुम।